तो चलिए हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर और अमिताभ ठाकुर। दिल्ली से हाईकोर्ट की वकील संध्या बजाज हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता एच.एस. रावत, सहोदर के अध्यक्ष हैं शोनी कपूर, सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा और साथ ही साथ गुड़गांव से मौजूद हैं पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता एनएमएम वेटिकार। सबसे पहले मैं नूतन आपके पास आना चाहूंगी कि आपकी और अमिताभ जी की दोनों की याचिका थी, जिसके बाद अब ये मांग उठ रही है कि मर्द आयोग बनना चाहिए। क्यों बने ये आयोग? देखिए, पहले स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस मामले में मैं याचिकाकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह हमारे देश में तमाम आयोग हैं, बाल आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इस तरह से तमाम आयोग बनाए गए हैं जो उस वर्ग की समस्या विशेष को कैटर करते हैं। ठीक इसी तरह जो एक वर्ग छूट जाता है, वो जो इन किन्हीं वर्ग में नहीं आता, उसके लिए ऑलरेडी ह्यूमन राइट कमीशन है जो हर एक वर्ग को देखता है। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे अगर महिलाएं पीड़ित होती तो कई मामलों में पुरुष भी पीड़ित होते हैं महिलाओं से, और ये वहाँ ये थ्योरी काम करती कि कोई भी उत्पीड़न का शिकार होता है उसके द्वारा जो उससे ज्यादा मजबूत पोजीशन में होता है। तो अगर ऐसे समस्याओं को भी देखने के लिए और महिला पुरुष के बीच जो अब एक क्लैशेस कई तरह के आने लगे हैं, तो उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, सामंजस्य बैठाया जा सकता है और पुरुष के हितों की भी किस तरह से रक्षा की जा सकती है, उसको देखते हुए अगर कोई आयोग गठित होता है तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को प्रोटेक्ट करने को अब कई सारे लॉ हैं। लेकिन अगर उस तरह के या उससे मिलते जुलते मामले अगर पुरुषों के ऊपर आते हैं तो उनके लिए किसी तरह का कानून का अभाव दिखता है। तो मुझे लगता है शायद अगर इस तरह का आयोग गठन होता तो एक इस क्षेत्र में एक मजबूत कदम होगा। बिल्कुल। संध्या जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, आपसे है मेरा अगला सवाल कि सबके लिए एक एक आयोग है, सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं है आयोग, और इसलिए नूतन जी कह रही है इससे उनके लिए भी इस तरह का एक आयोग होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे मामले हमने देखे हैं जहां पर पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जाता है। लेटेस्ट मामला जो मुंबई का सामने आया जहां पर तलाक लिया एक पति ने अपनी पत्नी से। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए वो स्त्री और पुरुष को बराबर में दिए हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि आज पुरुषों पर भी अत्याचार हो रहा है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि उसमें स्पेशल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये कहा गया है कि हम वीकर सेक्शंस के लिए, जो कमजोर कहलाया जाएगा, उसके लिए हम आयोग बनाएंगे, उनको कई तरह की रिजर्वेशन देंगे। परंतु पुरुष को वीक ही नहीं माना हमारे संविधान ने, महिला को वीक माना है और महिलाओं के लिए ये किया भी है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला सच में कमजोर है। अगर ये कहते हैं अमिताभ जी, तो ये कुछ महिलाओं की कहानी है जो उच्च पदों पर है। उन्होंने स्वयं कहा है उच्च पदों पर। उच्च पद पर हमारे यहाँ पे 1 या 2% महिलाएं होंगी, बाकी सब महिला 98% वो गरीब वर्ग से और आम वर्ग से बिलोंग करती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो केस में भी फैसला हुआ है बॉम्बे का, ये भी एक्स पार्टे हुआ है, इसकी कोई जवाबदेही अभी तक नहीं हुई है, एक्स पार्टे जज साहब ने किया है। तो मैं आपको ये बताऊंगी इसके बावजूद कि महिला किस तरीके से कमजोर है कि ना तो वो पुलिस में उतनी ज्यादा है, ना वो प्रशासन में उतनी ज्यादा है, ना वो आर्मी में उतनी ज्यादा है, उसकी संख्या हर जगह कम है। तो फिर यदि उसकी संख्या उसी हिसाब से बढ़ाइए, पता नहीं क्या क्या, अगर कमीशन पे कमीशन बनते रहे, बाल आयोग है, हमारे यहाँ पे महिला आयोग है, जैसा कि इन्होंने भी बताया, इतने आयोग, तो आयोग ही आपस में टकराते रहेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा इसका। हमारे पास में आईपीसी है, कानून है, कानून के माध्यम से तलाक लिया ना उन्होंने, किसी कमीशन ने तो उन्हें तलाक नहीं दिया ना कि उन्होंने बताया महिला मुझे प्रताड़ित करती है। इसी तरह से आप जा सकते हैं 498, 406 में पुरुष को पूरा अधिकार है, वो कोर्ट तक पहुंच सकता है, और महिला के पास में सिर्फ ये एक रेमेडी है, शुरू की वो मदद संध्या जी कमीशन से ले ले, सिर्फ शुरुआत में, बाद में नहीं, शुरुआत में, सिर्फ शुरुआत करती है, बच्चा कमीशन हो या महिला आयोग हो, एक महिला को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन की जरूरत महिला को है क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आपके घर आती है, आपकी बीवी बनती है, आपके बच्चों को जन्म देती है। ठीक है संध्या जी, 1 मिनट, आपके इसी सवाल का जवाब मैं अमिताभ जी आपसे लेना चाहूंगी।
संध्या जी ने एक वैलिड पॉइंट ये उठाया है कि क्योंकि पुरुषों को कभी वीक समझा ही नहीं गया है, महिलाओं को हमेशा वीक समझा गया। और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी किया है कि जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं कि महिला ऊंचे पदों पर पहुंचने के लिए इस तरह से पुरुषों का शोषण करती हैं, उत्पीड़न करती हैं, वो कैटेगरी बहुत कम है। क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? अमिताभ जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? चलिए सोनी जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी, क्योंकि आप भी बहुत अरसे से पुरुषों के लिए ही काम करते आए हैं और मांग कई बार आपकी भी हमने सुनी है कि इसी तरह की रही है कि पुरुषों के लिए अलग कानून हो। देखिए, मैं इस बात में जाने से पहले कि क्या पुरुषों के लिए अलग कानून हो, मैं पहले इस बात में जानना चाहूंगा कि हमारे देश में कानून बनते किस तरह से हैं। हमारे देश में कानून जो बनता है और जिस तरह से उसका उपयोग होता है वो रेट्रीब्यूशन के लिए होता है, वो रिवेंज के लिए होता है, ना कि इसलिए होता है कि कुछ उससे समाधान निकले। जो भी कानून है, चाहे वो डॉवरी का कानून है या डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, वो सब रेट्रीब्यूशन के मतलब कि जो औरत के हाथ में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी है औरत, और कई वीकर सेक्सेस के लिए को आप उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। अधिकतर औरतें देखिए, हमारे पास जो डेटा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा और जो वेरियस कमीशन ने कहा है, वो यही कहा है कि 98% तक इस कानून का दुरुपयोग होता है। 98% आपने कहा? 98% तक। हाँ, जो 98%, तो जो 2% जेन्युइन केसेज हैं, तो 98% का दुरुपयोग है, तो वो एक हथियार की तरह ही उपयोग कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। और इसमें ये कह देना कि सिर्फ एक ऊंचे तबके वाली औरतें ही ऐसा करती हैं, ये गलत है। देखिए, ऐसा होता है कि एक औरत ऐसा करती है तो वो बाकी औरतों के लिए एक उदाहरण बन जाता है, जो कि और औरतें भी उसी का पालन करती हैं। देखिए, एक इंसान की अमूमन एवरेज इंसान अपने आप से नहीं सोचता है, वो दूसरे जगह से इनपुट्स लेता है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मीडिया का दिया हुआ उदाहरण हो, और उसे जब ऐसा पता लगता है कि फलानी जगह पे 1 करोड़ रुपए मिल गया, 2 करोड़ रुपए मिल गया, तो वो भी उस तरह की आशाएं रखने लगते हैं, आकांक्षा रखने लगते हैं, और इसलिए कानूनों का दुरुपयोग होता है। होता क्या है, अधिकतर औरतें, जो एवरेज समाज में अधिकतर औरतों को ऐसा कुछ कंपनसेशन कभी भी नहीं मिलता है, और इन द एंड वो ज्यादा नुकसान में रहती हैं। ठीक है। ऐना, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। ऐना, ये बताएं, पुरुष आयोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बहस यहाँ पर इसी पर चल रही है। अच्छा, पहली बात कि मेरा अभी ऑडियो कनेक्शन हुआ है तो मैंने ठीक से सुना नहीं बाकी लोगों ने क्या कहा जी। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे से पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कानून, अधिकतर औरतें कानून का गलत इस्तेमाल करती है। मुझे मालूम नहीं कि ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। आप ऐसे देश के बारे में कह रहे हो जहां ज्यादातर महिलाओं पर बलात्कार जैसा क्राइम जब होता है तो वो पुलिस के पास जाने से डरते हैं, और हर भाई साहब प्लीज आप हमें अपनी बात खत्म करने दीजिए। और हर एक स्टेप पर लड़की सड़क पे चल रही है तो उसका शोषण होता है, लड़की ऑफिस दफ्तर में काम करती है तो उसका यौन शोषण होता है, घर में, शादी में। अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी महिलाएं संत है और किसी महिला ने किसी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, पर पूरी दुनिया में जितने भी कानूनों को आप देखेंगे, हर कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग होंगे। तो क्या इसका मतलब है कि अधिकतर महिलाएं, मतलब कौन सी दुनिया में ये रह रहे हैं? दलित औरत जिसकी इतनी उत्पीड़न हो रही है कि वो अपने पति के खिलाफ, वो ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ, किसी के खिलाफ आवाज तक उठा नहीं सकती, और वो हाई क्लास औरतों के बारे में भी बात करें तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि किसी अमीर घर की लड़की का बलात्कार हुआ तो आपको लगता है कि किसी अमीर उद्योगपति अपनी बेटी को पुलिस के पास जाने देंगे ये कहने के लिए कि मेरा बलात्कार हुआ है? तो जो छोटी संख्या में, प्लीज आप मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, तो जो कम संख्या में, छोटी संख्या में कुछ औरतों ने कुछ कानूनों का गलत इस्तेमाल किया है, तो आप सभी औरतों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं? प्लीज आप महिला अत्याचार के बारे में, प्लीज आप महिला अत्याचार का मजाक ना उड़ाएं,
और जिन पुरुषों ने भी महिलाओं के लिए कानून लागू करने की लड़ाई की है उनका मजाक मत उड़ाओ। अगर किसी महिला ने किसी कानून का गलत इस्तेमाल किया है तो जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल करना गलत है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, ब्राह्मण हो। जी जी, एनआरआई हमारे साथ रावत जी। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, पहली बात तो पुरुष आयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरुष इतना कमजोर नहीं है। अगर पुरुष आयोग बन गया और महिला आयोग बन गया तो फिर इनका फैसला कौन करेगा। लेकिन यह सत्य है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। अभी आपने बोला कि आप त्यार जेल जाकर के देख लीजिए, 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं और जेल भोग रहे हैं। वो बेचारे वहां ना तो पैसा खर्च कर पाते और उनकी चलती है। और जो ये कानून बने, ये कानूनों का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। आप डॉरी सेल में जाकर के देख लीजिए, कोर्ट में जाकर के देख लीजिए, आपको ऐसे पैसा बांटना पड़ता है जैसे किसी बारात में किसी रिश्तेदार को विदाई के टाइम पे देना पड़ता है। कानून सच है। और रही रेप की बात, आप जो रेप की बात कर रही हैं, 100 में से 5 जो गैंग रेप होते हैं वो सच होते हैं, और 95% जितने भी रेप हैं ये नकली बनाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष के आपसी संबंध के कारण ये रेप नहीं होता। रावत जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नहीं, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नहीं, है ना, ये रेप केस तब बनते हैं। आप अगर सर्वे करें, आप त्यार जेल जाकर के चेक कर लीजिए। लेकिन रही महिलाओं की बात, जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो शोषण कर रही है पुरुष का। रावत जी, आप ये नहीं कह सकते महिलाएं हैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। नहीं रावत जी, ये बात गलत कह रही है। नहीं, आप खंडन कर रही हूँ, आप ये गलत कह रहे हैं। नहीं, 80% जो गांव में महिला रहती हैं उनका शोषण करता है पुरुष, कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो शराब पी के आता, मारता पीटता, खेत में काम करता है। लेकिन जो शहर की महिला है उन्होंने इतना नाजायज कर दिया बात कर रहे हैं, वो मुझे बात करने का मौका देंगे। रावत जी, है ना। हाँ जी, रावत जी इनका नाम है, माफ कीजिए, लेकिन ये जो 80%, 98%, 50%, 70%, ये आंकड़े आप कहाँ से ले आ रहे हैं? ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। जिम्मेदार ना हो, आप तो घर में बैठ के आंकड़े मत लगाइए, आप त्यार जेल जाकर देखिए, आप डॉरी सेल में जाकर के देखिए, वहाँ पर पुरुष गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है जाकर के कि मुझे बचा दीजिए, क्योंकि सीधा अंदर जाएगा वो डॉरी सेल के अंदर, उसमें सीधा डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलता है। रावत जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट को एड्रेस करना, चिल्लाना सोल्यूशन नहीं हो सकता। रावत जी, मैं कुछ कह रही थी, आपने एनसीआरबी के डाटा अगर आप बात कर रहे हैं तो हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि महिला वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, इसीलिए इतना विचार हम इस बात पे कर भी रहे हैं। टीना, मुझे एक मिनट, ये कमजोर है, बताइए। मैं सहमत हूँ। नहीं, लेट मी कंप्लीट। देखिए, जिस चर्चा को हम कर रहे हैं उसका सोल्यूशन ये नहीं है। हमारे देश में हम पिछला इतिहास उठा के देखें तो हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है, एक हिस्ट्री है, एक ओवर कंपनसेट करना एक अग्रीव्ड पोर्शन को। महिला अगर अबला है तो उसको आप अबला कह के कानून की भरमार कर दी। पर पिछले 3 सालों में हमने पोस्ट निर्भया देखा कि एंटी रेप लॉज में भी फॉल्ट्स निकाले गए। कोर्ट्स में जब गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणियां की, और जुवेनाइल जो एक्ट था उसमें भी फ्लॉज निकाले गए, और अब जबकि वो दोनों ही चेंज होने के लिए आए हैं। तो अब ये समझिए कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो इशू एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कोई फॉल्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं आपके एक मिनट मैं आपसे अगर मजाक कर लूँ ना तो मुझे डर लगेगा आपसे कि कहीं आप ये सिचुएशन मर्द ही लेकर आए हैं, शुरुआत मर्द लेकर आए हैं। अगर आप ये सिचुएशन नहीं लेकर आते तो आज आप यहाँ खड़े होकर बहस नहीं करते। ये सिचुएशन मर्दों की क्रिएट की हुई है। बताना चाहता हूँ रेप करना इतना आसान नहीं है। जो लिव इन रिलेशन में रहती है महिला, लिव इन रिलेशन लेने के बाद उनको रेप केस में लगाती है, वहाँ कम विरोध करते हैं। लेकिन मैं महिलाओं का समर्थन मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये सब चिल्ला रहे हैं, बात खत्म करने का मौका नहीं मिलता है, फिर सबको लगता है कि यही सही बात कह रहे हैं। आप वो प्लीज IBN 7 जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे इतने गैर जिम्मेदार न बने। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि पुरुष आयोग बने, क्योंकि पुरुष असहाय नहीं है, महिला असहाय जरूर है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, वो काम करती है। मैं तो आपके साथ हूँ, मैं कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पढ़ी लिखी महिला इतना शोषण करती है पुरुष का, इसके कारण पुरुष आत्महत्या करने में मजबूर हो रहा है। बाकियों को बात खत्म करने न दीजिए, चिल्लाते जाइए। चल, आपका चिल्लाना खत्म हो गया। मैं चिल्ला नहीं रहा, मेरी आवाज ही ऐसी है, आपको चिल्लाना लग रहा है। आप मेरी बात खत्म, मुझे एक बात खत्म करने दीजिए।
बात है कि ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, कोई कानून नहीं है इस दुनिया में जिसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हमारे देश में दलितों के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एंड एसटीज एक्ट भी है। अब ऐसा नहीं कि एक दो लोग नहीं होंगे जिन्होंने इस कानून का भी गलत इस्तेमाल किया है। तो क्या आप कहेंगे कि ब्राह्मणों के लिए आयोग बनना चाहिए, नहीं, जाति के लोगों के लिए आयोग बनना चाहिए? सिर्फ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन सिर्फ मेरी बात का जवाब दीजिए। इतनी इनसिक्योरिटी इनमें देखिए कि कुछ महिलाओं ने कानून का गलत इस्तेमाल किया तो सभी महिलाओं के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। महिलाओं को प्रताड़ित किया है, जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको नहीं पता। मुगल काल से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा कि आप मेरी बात को नहीं समझ पा रही ढंग से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रेशियो 80-20 का है। जो शिक्षित महिलाएं हैं वो पुरुषों का शोषण कर रही हैं। हम भी तो शिक्षित हैं। आप जाकर के मैडम देखिए डॉली साहब के अंदर क्या हाल है, वहाँ पर पुरुष गिरगिरा रहा होता है बेचारा। टीना एक मिनट, ऐना ने रावत जी आपसे सवाल किया है कि आपने जो पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र किया, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? मैं बताती हूँ क्योंकि आप बोल रहे थे इसलिए आपने सुना नहीं। ऐना ने ये बात कही है कि पढ़ी लिखी महिलाओं पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, और अगर पढ़ी लिखी महिलाओं पर इस तरह की कुछ बातें होती हैं, यौन शोषण उनके साथ होता है, तो वो सामने आ ही नहीं सकती हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो ही नहीं पाता क्योंकि उनसे लोगों में इतना डर रहता है। क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और दूसरा पढ़ा लिखा है। ये तो उन लोगों के साथ शोषण होता है कि जिनकी सहमति होती है। ये मेल शॉविनिस्ट जो आपकी मानसिकता है, ये सहमति होती है। मैं देखिए नहीं, आप गलत जानते हैं। आप देखिए रावत जी, मेरी बात सुनिए प्लीज। आप इसी गंभीर विषय को इन्होंने मजाक बना के रखा है ये रावत साहब। मैं इनसे बात नहीं कर सकती। देखिए रावत जी, आप जी बात ना करें तो आपकी इच्छा है, मैं तो आपको कह नहीं रहा। पैनल में बात आप भी रखेंगी, बात मैं भी रखूंगा। आपकी बात तो सारी मैं सुन ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमें भी तो राइट है ना बोलने का। रावत जी पर्सनली वो कहने का आप ऐसे बोलते हैं, बातचीत कर रहे हैं ना, आराम से बातचीत कर रहे हैं ना। देखिए ठीक है, सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है कि करना क्या चाहिए इसमें। देखिए आपने कहा पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, मानते हैं। अगर आप ये कहें कि सारी महिलाएं, अधिकतर महिलाएं, ये आप नहीं बोल सकते प्लीज। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ये गलत है। मैंने कहा शहरों के अंदर गांव में 2 डिवीजन किया है मैंने, शहर का और गांव का डिवीजन किया है। शहरों की महिलाएं प्रताड़ित करेंगी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है रावत जी। टीना एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा। एनसीआरबी का डेटा ऐना को मानना चाहिए। एनसीआरबी का डेटा है कि 98% मिसयूज होता है। मिसयूज कौन सी परसेंटेज? आप बोल रहे हो, बता रहा हूँ। एनसीआरबी का डेटा जो है वेरी ऑथेंटिक है। करोड़ में 49% महिलाएं हैं, 49% में से आधा % महिलाएं कोर्ट जाती हैं, उसमें से 2%। नहीं, इसका क्या मतलब है? उनका पता है तो सभी लोग, सभी औरतें जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं? ये मुस्लिम के ऊपर तो सभी औरतें जा सकती हैं। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट टीना मेरी बात 2% महिलाएं उन केसेस में से बोला है जो रिपोर्ट हुए हैं। आप गलत फैक्ट सामने रख रहे हैं। अरे तो रिपोर्ट ही तो होंगे, वही तो होंगे ना जिनके ऊपर एफआईआर हो ना। अरे एक बात बताओ, महिलाओं की बात नहीं कर सकते। एक मिनट टीना रुको, मेरी बात सुनो। कोई पुलिस अफसर किसी के घर नहीं जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें न्याय दूं, या कोई कोर्ट किसी के घर नहीं जाती है कहने की मैं तुम्हें न्याय दूं। जो आएगा, जो रिपोर्ट करेगा, उसी के लिए तो कार्रवाई होगी। मतलब देखिए अब हम रिपोर्ट बताएंगे ना, हम नहीं कहते कि यहाँ पर हम पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं। नवजीत पूरी बात हम उससे अलग नहीं जा रहे। मेरी बात सुन लीजिए। 100 में से 0.00003% महिलाएं जाती हैं कोर्ट। 0.0003%। चलो मैं कैलकुलेशन में बहुत वीक हूँ, कैलकुलेशन में बहुत वीक हूँ, इतना मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अमिताभ जी मेरी आवाज आ रही है? अमिताभ ठाकुर के पास करना चाहिए। मजाक मत उड़ाइए कि आपके मन में जो आंकड़े आ गए आपने बोल दिए टीवी पे, ये कोई मजाक नहीं है। एनसीआरबी का डेटा है ना, एनसीआरबी का डेटा मैंने अपने मनगढ़ंत डेटा नहीं बनाया है। हमारे दहेज के लिए जो कानून, दहेज के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे, कुछ लड़कियों ने और कुछ परिवारों ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन ये भी सही है कि उसकी वजह से जिन
महिलाओं को जलाया जाता था दहेज के लिए, इसके लिए भी लेडी जी जिम्मेवार है। सास और बहू के कलेश के कारण जलती है, पुरुष नहीं जलाता। आप चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या डरते हैं? कोई महिला ने अपनी आवाज उठाई, मैं ये कह रहा हूँ कि महिला की दुश्मन है। आप इसको समझिए कि जो महिलाएं जलाई जाती हैं उसमें उसकी सास का बहुत बड़ा रोल है। आप एक दूसरे की शत्रु हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अमिताभ जी, जी जी हाँ जी बताएं। एक मिनट रावत जी, प्लीज एक मिनट। अमिताभ जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी, आपने जिस तरीके से ये बात यहाँ पर रखी कि ऊंचे पदों पर पहुँचने के लिए महिलाएं जो हैं वो पुरुषों का शोषण करती हैं, यहाँ पर एक बहुत कम कैटेगरी है उस तरह की महिलाओं की। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात को संभवतः गलत ढंग से कुछ प्रस्तुत कर दिया गया। जी प्लीज मेरी जो पूरी बात थी, मेरा पूरा मुद्दा मात्र ये था कि मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि महिलाओं की दशा पुरुषों की तुलना में कमजोर है। इसको हम सभी मानते हैं, कम से कम मैं मानता हूँ। उनके प्रति एक विशेष संवेदनशीलता की जरूरत है, यह भी हम मानते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि बदलते हुए समाज में, बदलते सामाजिक परिवेश में एक अच्छी संख्या में ऐसे भी पुरुष आ गए हैं जो महिलाओं से प्रताड़ित हैं। अर्थात जो पहले ये था कि सामान्यतया पुरुषों से ही महिलाएं प्रताड़ित होंगी, अब उसके रिवर्स फिनोमेनन भी दिखने लगा है। और जो कई ऐसे ताकतवर लोग हैं, महिलाएं हैं मेरा मतलब है, जो विभिन्न रसूखों के कारण पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं या कानून के मजबूती का सहारा लेकर प्रताड़ित कर रही हैं। इनकी संख्या क्या है वो मेरे पास नहीं है। चलिए, यानी इसका मतलब आपका ये कहना है कि वो महिलाएं, एक मिनट रावत जी, यानी इसका मतलब आपका ये कहना है कि वो महिलाएं जो उनको अधिकार दिए गए हैं कानून में उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है। क्या आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक संख्या ऐसी है, मैं यही वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक संख्या ऐसी है कि जिनके बेजा यूज करने की संभावनाएं दिखती है, हो रही है। ऐसे उदाहरण लगातार समाज में दिखते हैं। मैं मात्र इतना कह रहा हूँ। जी जी, मैं कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरा अगला सवाल आप सभी से ये है, चलिए फर्ज कीजिए मर्द आयोग बन जाता है तो क्या कोई गारंटी देगा कि उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा? ब्रेक के बाद हम इसका जवाब जानेंगे सभी से। चलिए, आज का मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए? और सवाल बड़ा ये है कि क्या मर्द इतना कमजोर हो गया है कि अब उसके लिए एक अलग आयोग की मांग हो रही? क्योंकि महिला आयोग इसलिए बना था क्योंकि महिला को हमेशा एक कमजोर तबका समझा जाता था। बच्चों के लिए स्पेशल आयोग बनाए क्योंकि वो कमजोर होते हैं, उन्हें जरूरत होती है सुरक्षा की। पुरुष आयोग क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसी को लेकर हम बहस कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर बन जाता है, क्योंकि आरोप लग रहा है महिलाओं पर कि जो महिलाओं के लिए कानून बने हैं उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, महिलाएं गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही हैं और पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर मर्दों के लिए भी है कि अगर कानून उनके लिए बन जाता है तो क्या गारंटी है कि उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा? रावत जी। मैं यहाँ नवजोत जी ये कहना चाहूंगा, इस आयोग के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस आयोग में जो कानून है, अगर उनको ईमानदारी से कोई अफसर चलाए और उनको इम्प्लीमेंट करे तो ना तो महिला पुरुष का शोषण कर सकती है, ना पुरुष महिला का शोषण कर सकता है। डॉरी सेल हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, यहाँ पर जो करप्शन है और जो सही से इंक्वायरी नहीं होती है, इसके कारण पुरुष यहाँ दुखी होता है। अमिताभ जी मेरी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि पुलिस की यहाँ बहुत ही ज्यादा कमी रहती है, इसलिए निर्दोषों को फंसा दिया जाता है। अगर उसी लड़की से सख्ती के साथ पूछ लिया जाए कि बाकी तेरे पास दहेज मांगा गया है या बाकी तेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, अगर ये हो जाए तो शायद इस कानून की जरूरत नहीं है और पुरुष आयोग की जरूरत नहीं। मैं नहीं समझता। संध्या मैं टीना आती हूँ। संध्या जी, देखिए हम उनके पास गए नहीं जी। देखिए, अभी ऐसे कानून बन रहा है कि जब शादी होती है दहेज दिया जाता है, उसकी लिस्ट उसी समय बने, वो बाद में नहीं बदली जाएगी कि महिला कहे हमने ये दिया था। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि महिला जो है अपना सरनेम खो देती है, जो वो उसका पति होता है तो इनकी पत्नी जो होगी वो उनका पीछे क्या कास्ट होगी, और उसके बाद जो बच्चे हैं पिता का नाम से ही उनका सब नाम चलता है।
उसके पश्चात में जितना भी कुछ होता है, जो भी माने वीकनेस होती है जिस तरीके की, वो महिला को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप ये कहीं पुरुष अगर का, वैसे तो ये भी इनकार कर रहे हैं कि मर्द आयोग नहीं बनना चाहिए। अगर वो बन भी जाएगा तो बहुत सी हमारी रीतियां नीतियां, शादी के समय एक कसम ली जाती है कि पुरुष कह रहा होता है मैं अपनी पत्नी की देखभाल करूंगा, सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मियों में ठंडे कपड़े दूंगा, आपने फेरों का जो भी होता है, तो उसमें एक लास्ट मैं सिर्फ तैयार हैं, हमें फक्र है, देखिए हम आपकी सुरक्षा करेंगे, साम दाम दंड भेद से अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है तो देखिए यही बात है। नहीं हम हमला नहीं करेंगे, ये हमला जहां होता है कुछ ऐसी स्थिति आती है नैना जी, हमारी नीतियां, हमारे रस्मों रिवाज, सब कुछ को बदलना होगा। अगर आप ये समझते हैं कि मर्दों के लिए एक अलग आयोग हो, महिलाओं को ये बात को ठीक है आज कुछ सक्षम है, परंतु इसका ये मायने नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, पुरुष आयोग पॉसिबल ही नहीं है। कुछ और कहना चाहते हैं एक मिनट से जो है अब वो केस नहीं होते। अगर कोई महिला गलत इल्जाम लगाती है तो कोर्ट आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है। कोर्ट जो है वो आप डेफर्मेशन का केस डाल सकते हैं। कोर्ट जो है वो पेनल्टी लगा रही है महिलाओं पे, महिलाओं को जेल नहीं हो सकती है पर पेनल्टी लगाई जा रही है और कोर्ट संज्ञान ले रही है। अगर किसी महिला की इंटेंशंस खराब दिखती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग तो कोर्ट आजकल संज्ञान ले रही है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात, प्लीज लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात ये कि देखिए आज भी महिला जब आती है, एक अमीर महिला को तो पति से पैसा मिल जाएगा, समझ लिया। एक महिला जो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई जो 100 रुपए दिन का कमाता है और 2 बच्चे पैदा हो गए, फिर वो उसको डिवोर्स देना चाहता है, तो महिला के पास क्या रह जाता है कि वो अपना गुजर बसर भी कर सके। तो आपको दोनों पहलू देखने होंगे। हम ऐसा ना करें कि कभी पुरुष प्रधान देश था, आज महिला प्रधान देश हो, फिर पुरुष प्रधान देश हो। हमें बैलेंस क्रिएट करना है। वो बैलेंस तभी आएगा जब हम सोची समझी एक कानूनी भाषा नहीं, इसमें वैल्यूज और कल्चर की भाषा लेकर आए तो हमारा, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है जो कानून के हिसाब से सब कुछ चला सके। कुछ कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि महिला कमजोर रहे। मैं बोल लूं 2 मिनट जी रावत जी, मैं बोलिए आप बोलिए। देखिए पुरुष कमीशन की जो बात हो रही है या मर्द आयोग की जो बात हो रही है, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा सर्विकल कैंसर जो औरतों में होता है, ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर, ठीक है वो कह रही है, सर्वाइकल कैंसर औरतों में होता है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। पर प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ पुरुषों में होता है, उसके ऊपर रिसर्च पे उतना खर्चा नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पुरुष किन परिस्थितियों में काम करते हैं, औरतों की परिस्थितियां आपने कानून के अंदर तय कर दी कि औरत इस परिस्थिति में काम नहीं करेंगे। एक मिनट रावत जी मेरे को बोलने नहीं दीजिए। रावत जी मुझे बोल, मर्द के अंदर जेनेटिकली जीन्स बड़ा स्ट्रांग होता है, औरत में देखिए अगर ये अगर आप ये मान सकता है तो इसके साथ कोई बहस नहीं हो रहा, उसके लिए भी मर्द ही जिम्मेवार है कि वो करप्ट हो जाते हैं, साथ कोई बहस नहीं हो सकती। रावत जी इसके बारे में ये कोई बात ही नहीं है। कपूर साहब आप बताइए। देखिए ऐसा है, काम करने की स्थिति, फैक्ट्रियों में हालात जो आदमियों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है। नहीं, औरत भी तो काम करती है, वो सारा दिन दफ्तर में काम करती है, घर जाके काम करती है। बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे औरतें काम नहीं करती हैं, सिर्फ पुरुष काम करते हैं। फिर वो लोगों को संडे ऑफ मिलता है, महिलाओं को तो संडे ऑफ भी नहीं मिलता है। किसने कहा आपको नहीं मिलता? महिलाओं को आपको एक चीज क्या पुरुष को संडे को काम करना होता है? पूछता हूँ आपसे एक बात, अगर आप पुरुष आयोग को सिर्फ और सिर्फ कानून, हाँ जी, एक मैं आपसे बात पूछता हूँ। महिला के अंदर जेनेटिकली इतनी स्ट्रांग पावर होती है कि वो पूरी जिंदगी किचन में निकाल देती है। पुरुष निकाल के दिखा सकता है। देखिए रावत साहब, ऐसे हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। अगर आपकी बात माने और उसको सिर्फ किचन में रहना चाहिए और कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए। पुरुष के अंदर अगर आपकी बात मैं मान लूं तो औरत को किचन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ये गलत है, ये सोच गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, पुरुषों के ऊपर पैनल पे दोनों मर्दों से पूछना चाहती हूँ कि जब तलाक होता है तो क्या आदमी इस देश में बच्चे रखते हैं या औरत बच्चे रखती है? मैंने रखा है, मैं रखना चाहता था, मैंने रखा है। 1% आपने रखा। आप ये देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। गली से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि तलाक पुरुष को बच्चे को देखने को नहीं मिलता है, पुरुष को बच्चे को देखने को नहीं मिलता है। हमारे कानून ऐसे हैं, 5 साल तक बच्चा जो है माँ के पास रहता है। इतने पुरुष मैं जानता हूँ जो कि तरसते हैं, अपने बच्चों को देखने के लिए तरसते हैं। आप क्या बात कर रही हैं कि पुरुष बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं? पुरुष सिर्फ पुरुष में ममता नहीं होती है। एक मिनट एना सुन रही हैं आप?
जी है ना, ये बताइए अब बात यहीं पर आती है कि अब पुरुष आयोग अगर बन जाता है, क्या गारंटी कि उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए, पुरुष आयोग की जरूरत मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अमिताभ जी ने जो अभी कहा कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ पुरुष पीड़ित होते हैं, महिला इससे पीड़ित नहीं होते हैं। ये कानून ये कानून की बात नहीं है। ऑब्वियसली सब जो भी ऑल एनकम्पासिंग होगा, है ना, रिसर्च होना चाहिए। लेकिन आपके किसी पैनलिस्ट ने ब्रेक से पहले ये कहा था कि मैं आपसे नवजोत जी जोक मारने से डरता हूं क्योंकि पता नहीं आप कहेंगे। मैंने बोला था ना जी, मैंने बोला था, मैंने ये आप पैनल में हैं, आपको इतना ध्यान नहीं कि पैनल में 6 लोग हैं, आप उनका नाम याद नहीं कर पा रही हैं। आप क्या बात कर रही हैं? आप तो अपने को सुपीरियरिटी दिखा रही हैं बहुत ज्यादा कि किसी ने पैनल में बोला था। ये क्या तरीका हो गया आपका? ऐना जी, मैं आपका नाम जानता हूँ, आप मेरा नाम याद नहीं कर पा रही हैं। कमाल की बात है। देख सकती ना, देख नहीं, आप सुन तो सकती हैं, देख नहीं थी, ऐसे थोड़ी होता है। नवजोत, ये जो पैनल डिस्कशन चल रहा है, जिस तरीके से एक पुरुष बाकी सभी लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, ये पुरुष आयोग ऐसा ही एक कोशिश है। लोग, कुछ पुरुष इतने इनसिक्योर हो गए हैं। मैं तो ऐना जी आपके फेवर में हूँ, आपके फेवर में बोल रहा हूँ, आपके नेगेटिव नहीं बोल रहा मैं। कुछ पुरुष इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि महिलाओं के बारे में समाज में सोचा जा रहा है, कि हमारे संसद में सोचा जा रहा है महिलाओं के हित में, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो पुरुष आयोग चाहते हैं। और ये पुरुष आयोग, आई एम सॉरी टू से, इसको जो भी अमिताभ जी के जो इंटेंशंस है वो शायद साफ होंगे, लेकिन अगर पुरुष आयोग बना तो ये महिलाओं के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। जिस तरीके से इस पैनल पे बातें की जा रही है बिना किसी सबूत के, और जिस तरीके से पढ़ी लिखी महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं फिर से, क्योंकि उन साहब ने बार बार मेरी बात काटने की कोशिश की, उन्होंने कहा था कि नवजोत, अगर मैंने आपके बारे में जोक किया तो आप कह दें कि अब मैं आपको सेक्सुअली हैरेस कर रहा हूं। किसी भी दफ्तर में आप या महिलाओं के साथ जोक कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ, अगर आपको जोक मारना है और उस इंसान ने जिसके बारे में आपने जोक मारा, वो महिला, वो दलित, वो मुसलमान, वो शेड्यूल ट्राइब, अगर उन्होंने कहा आपसे कि आपकी बात ऑफेंसिव है तो वो ऑफेंसिव है। आप अपने आप को काबू में रखिए। क्यों आप अपने सहयोगियों के साथ जोक मारना चाहते हैं? घर जाके अपनी बीवी और दोस्तों के साथ जिंदगी का हिस्सा है ना जी, जिंदगी का हिस्सा है। जो मर्यादा के तहत होना चाहिए, जो मर्यादा के तहत है तो ठीक है, मर्यादा के तहत होना चाहिए। ये तो है नहीं कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप हंसी मजाक भी नहीं करेंगे, लेकिन हंसी मजाक के अंदर भी अगर उस व्यक्ति को अगर जेल करा दिया तो यही कह रहे हैं कि हर चीज मर्यादा में होनी चाहिए। कानून के दुरुपयोग होने की वजह से वो सभी औरतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनसिक्योर हो रहे हैं। और ऐसी बातें समाज में आजकल की जा रही है बिना रिसर्च के। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रेप नहीं होते हैं, सॉरी, इंडिया में रेप होते हैं, भारत में रेप नहीं होते हैं। ये कौन पुरुष है जो बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे, उन्होंने ठीक कहा था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। नहीं, उन्होंने ठीक कहा था। आपके समझने का फर्क है ना जी, आप अपने तरीके से किसी चीज को व्याख्या कर रही हैं, वो दूसरे तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। अब क्योंकि व्याख्या करने का पुरुष है तो आप उनसे सहमति दिखा रहे हैं। आप किसी चीज की रियलिटी को समझने की कोशिश करिए। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा डेंटेड पेंटेड महिलाएं, मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़के गलती कर देते हैं। ये सब यही मानसिकता आपको आज इस कगार पे लेकर आई है कि आप पुरुष आयोग मांग रहे हैं। मैं कुछ और बात कहना चाह रही हूँ। रावत जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। महिला कमजोर की बात नहीं, आप देखिए महिला कमजोर है। आप जाके अच्छे से घरों की महिलाओं को देखिए, जब वो शादी के लिटिगेशन में पड़ती हैं तो परिवार कहता है कि म्यूचुअल डिवोर्स करके बेटा बच्चा भी हम पाल लेंगे, हमारे पास आके रह लो। नौकरी करना चाहती है, नौकरी नहीं कर पाती। इंदिरा गांधी से दुनिया थर्राती थी। दुनिया भरी पड़ी है। सोनी जी, आप पुरुष आयोग के सपने से बाहर निकले तो आपको ऐसी महिलाएं दिखें। पुरुष आयोग का सपना लेकर दूसरी बात, विमेन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। मुझे लगता है कि विमेन कमीशन भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस किए जाते हैं। हमें याद है कि ममता बनर्जी के स्टेट में जब टीएमसी ने काफी जो है वो इश्यूज क्रिएट किए तो वहां पर जाके महिला आयोग खड़ा हो गया। मुंबई का शक्ति मिल गैंगरेप हुआ तो महिला आयोग नहीं गया। दिल्ली में इतने गैंगरेप्स हुए, यूपीए की सरकार थी तो महिला आयोग नहीं गया। तो मेरा तो उल्टा कहना है कि टीना को समझना चाहिए कि महिला आयोग करता क्या है।
पहले तो समझना चाहिए कि महिला आयोग करता क्या, महिला आयोग नहीं, क्यों नहीं जाएगा महिला आयोग? महिला आयोग को रोकने पड़ेंगे केसेस, महिला आयोग संज्ञान लेगा, महिला आयोग नहीं करता ये सब काम। ये केस रजिस्टर हो चुका था जिसके अंदर महिला आयोग संज्ञान वापस नहीं ले सकता था। टीना, इसका मतलब ये कि महिला आयोग, आप ये कह रहे हैं कि महिला आयोग खत्म होना चाहिए? एक मिनट कपूर साहब, महिला आयोग खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, पुरुष आयोग भी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, ममता शर्मा जो है महिला आयोग की अध्यक्षा रही है, अब उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, महिला आयोग खत्म कर देना चाहिए। तो महिला पुरुष आयोग पर क्या राय है? पुरुष आयोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज पे बात करनी चाहिए। जैसे और देशों में महिला और पुरुष का जब तलाक होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्लब की जाती है, उनके एसेट्स क्लब किए जाते हैं, लायबिलिटीज जो उनकी देनदारी होती है वो क्लब की जाती है, फिर उसको दोनों में बांटा जाता है और उनकी जिम्मेदारी सैंक्शन की जाती है कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद पुरुष महिला जो है एक बराबरी के हिस्से की बात करते हैं। आज हम इस देश में बराबरी के हिस्से की बात कर रहे हैं, बराबरी के मुझे लगता है चलिए जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। एक टीना, एक रिएक्शन ऐना से लेना चाहूंगी। जी ऐना, सवाल क्या है? सवाल ये है ऐना की टीना जी ये कह रही है कि महिला आयोग भी भंग होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी एक तरीके से देखा जाए तो सभी महिलाओं की सुनवाई वहां पर नहीं होती है, और पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए, यानी दोनों आयोग खत्म होने चाहिए। पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए क्योंकि पुरुष आयोग बनने का कोई सेंस नहीं है। ये ऐसी बात हुई कि लोग कहने लगेंगे कि ब्राह्मणों के लिए आयोग बनाओ क्योंकि दलित ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो पुरुष आयोग को बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। महिला आयोग की बात जहां उन्होंने कहा, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि जिस लक्ष्य से महिला आयोग बना गया था वो महिलाओं के लिए जितना काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके जो जिस वजह से ये महिला आयोग बनाया गया था उसको री एग्जामिन करना चाहिए, और जो काम उनको करना चाहिए था शुरुआत से वो कराया जाना चाहिए। कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज को वहां महिला आयोग की चेयरपर्सन नहीं बनाना चाहिए, और जो महिलाएं जो बाहर फील्ड में गांव में शहरों में काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ, उनको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन बनाया जाना चाहिए। और जेंडर न्यूट्रल लॉज का मतलब क्या है? आप लोगों को खुश करने के लिए रेप लॉज, डाउरी लॉज सबको जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे, लेकिन डाउरी कौन देता है? डाउरी लड़की के परिवार वालों पर दबाव है कि वो दहेज दे। बलात्कार कौन करता है? पुरुष करता है। किस पर करता है? महिलाओं पर। हाँ, एक छोटी संख्या है जहां पुरुष दूसरे पुरुषों का भी बलात्कार करते हैं। अगर आपके पैनलिस्ट को खुश करने के लिए आप जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए। एक रिएक्शन मैं अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। अमिताभ जी आप सुन रहे हैं यहाँ पर, पढ़ी लिखी अमीर औरतों तक का शोषण होता है, गरीब औरतों का एक अलग तरीके से शोषण होता है, और अमीर औरतों का अलग तरीके का शोषण होता है, बस शोषण होता है। ठीक है ना, रुकिए जी। अमिताभ जी सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। बात ये हो रही है कि महिला आयोग को भी भंग कर देना चाहिए, ऐसा टीना जी ने कहा। ऐना का ये कहना है कि उसमें अब दोबारा से उसके कुछ पॉइंटर्स को लेकर विचार करना चाहिए, और पॉलिटिकल अपॉइंटीज बिल्कुल उसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं पुनः कहूंगा कि मेरा यह मानना है कि चूंकि स्पेसिफिक वर्ग विशेषों का या टारगेटेड एरियाज के एडिक्वेट उसमें एम्पैथी हो और सिंपैथी हो, द वर्ड इज एम्पैथी एंड सिंपैथी, तो उस सिंपैथी उस सेंसिटिविटी के लिए यह आयोग हो, केटरिंग टू डिफरेंट सेक्शंस, और उसमें पुरुष भी, चूंकि ऐसे पुरुषों का वर्ग सामने आ रहा है जो पीड़ित है, उनके लिए भी एक आयोग हो। मेरा व्यक्तिगत यही मत है। अच्छा ठीक है टीना, मैं एक बात आपसे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, आपने एक सजेशन यहाँ पर दिया कि महिला आयोग को भी भंग कर देना चाहिए। ऐना कह रही है कि नहीं, उसमें जो क्लॉजेस है उनको वापस से रीथिंक करके उनको चेंज करना चाहिए। क्या एक कॉमन, इस तरह के जो भी डिस्प्यूट्स या इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्या एक कॉमन आयोग नहीं बनना चाहिए? दोनों डिस्कशन करें, ह्यूमन राइट्स है हमारे पास, ह्यूमन राइट्स से सब कुछ है, ह्यूमन राइट्स उठा के आप देख लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा दूसरा कहना है, महिला आयोग में जो पावर्स हैं उनके पास ज्यूरिडिक्शन पावर्स तो है उनके पास, पर कहीं ना कहीं उनके पास एक्शन पावर्स नहीं है। महिला आयोग किसी स्टेट पे एक्शन नहीं कर सकता है, महिला आयोग किसी स्टेट पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो महिला आयोग की जरूरत क्या है? क्या एक सेंसेशनल, बिल्कुल सही कहा ऐना ने कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एमएलए हारी हुई जिसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उसको लाके आप महिला आयोग पे बिठा देते हैं। वो कहती है सेक्सी कहलाना एक अच्छी बात है। ममता शर्मा ने खुद, उनकी स्टेटमेंट है कि महिला को अगर सेक्सी कोई बोलता है तो उसको इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए। मुझे कोई सेक्सी बोले तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप किस जमाने की बात कर रही हैं और आप कौन से देश में रह रही हैं?
सेंसर बोर्ड की जो अध्यक्षा है लीला सैमसन, वो कहती है सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, फिर आप सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा क्यों है? तो मुझे लगता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स खत्म होनी चाहिए, सेंसिबल महिलाओं को बिठाना चाहिए जो बाय बुक जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करे। जी रावत जी, लास्ट क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हमें इस मर्द आयोग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, और महिला आयोग भी भंग करके जो कानून बने हुए महिलाओं के लिए उनको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। और महिला ही महिला का शोषण करती है। और महिला आयोग से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी महिला बहन बेटी जो एड फिल्म में आती हैं, जिनके कपड़ों को देख करके आदमी घर में फिल्म नहीं देख सकता, उनको आप रोकिए पहले। वहां पर आप अपना महिला आयोग के नियम लागू करिए तो काफी फर्क पड़ेगा। और मैं इस फेवर में नहीं हूं कि पुरुष आयोग बने, पुरुष में खुद भी आप सक्षम है वो हर काम को करने। एक पुरुष आयोग होना चाहिए। कई दुरुपयोग हैं और कई ऐसे इश्यूज हैं मर्दों के जो कि सिर्फ एक आयोग, एक कमीशन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। आयोग की क्या जरूरत है? टीना जी आप ही बोल लीजिए। मैं कह रही हूँ कि आप पुरुष सेल एक खोल लीजिए, क्योंकि कुछ परसेंटेज पुरुष है। ठीक है कपूर साहब, तो ऐसा है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष को अपने फियर्स, अपनी गिल्ट्स और अपने जो डर हैं वो किसी को बताने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह का एक कमीशन होना चाहिए जहां पे पुरुष जाके खुल के बात कर सके, और सिर्फ कानून का दुरुपयोग ही नहीं, उससे रिलेटेड और इश्यूज, जॉब से रिलेटेड इश्यूज, उसकी डेवलपमेंट के इश्यूज। देखिए चाइल्ड जो होता है, हाँ चाइल्ड इश्यूज के ऊपर आप बात करते हैं तब आप जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, मेल चाइल्ड के बारे में या फीमेल चाइल्ड के बारे में बहुत कम बात होती है। तो इसी तरह जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मेल चाइल्ड के हो सकते हैं तो मेल एडल्ट के भी हो सकते हैं। इसके लिए कमीशन बनना चाहिए। संध्या जी, वन लास्ट कमेंट। देखिए मैं तो कहना चाहूंगी कि इन आयोगों को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, उनके दांत उनको देने चाहिए, वो सिर्फ दिखावे पे हैं सभी। मैं बाल आयोग की सदस्य रही हूँ, हम लोग सिर्फ नोटिस और वो सब कर सकते थे सर्व उनको, इसके अलावा उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। और ये एक ज्यादा पावरफुल बनाए और कोर्ट्स को चाहिए। मैंने बाल आयोग में देखा, एक पुरुष ने यहाँ पे बोला, मैं उनका नाम फिर भूला, अमिताभ जी या रावत जी किसी ने, कि कई ऐसे बच्चों को देखना चाहते हैं, बच्चों को देख नहीं पाते हैं पिता। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ पुरुष हमेशा हम कोर्ट्स हमेशा एक फेवरेबल उनका वो रखें कि बाप का भी उतना ही दिल होता है जितना माँ का दिल होता है। तो पिता को देखने का बराबर का हक है, उसे प्यार करने का, उसे रखने का बच्चे को, और सिर्फ बच्चे का भी हक है, क्योंकि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट इसमें है कि माता और पिता दोनों का उसे प्यार मिले। अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन दोनों जरूरी होता है। माँ की अफेक्शन, पिता की प्रोटेक्शन दोनों चाहिए होती है। तो चलिए, हम सब इंसान हैं, औरत और मर्द बाद में है, लेकिन अगर कानून किसी के लिए बनाया गया है तो वो हमारी और आपकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। और अगर उसका बेजा इस्तेमाल होता है तो वो शख्स जो कि उस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहा है वो भी उतना ही कसूरवार है, उसको भी उतनी ही सजा होनी चाहिए। बहरहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी हमारे साथ आए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।